गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैटू दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतये नमः। गाइस, मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। ये एक पिक अ डेक रीडिंग है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। गाइस, आप टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस यानी जिस किसी भी वक्त, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 5 महीने हो, 5 दिन हो, जब भी आप इस वीडियो को देखें अपलोड करने के बाद, उससे नहीं इश्यूज़ है। ये टाइमलेस है, यानी जिस किसी भी वक्त आप इसे देखेंगे इसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई संदेश होगा। आज का हमारा टॉपिक है, क्या अबंडेंस मनी वाइज आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर कोई मनी से रिलेटेड चैलेंजेस है तो वो हम देखेंगे कि क्या करना है आगे, क्या रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो फाइनेंस करियर से रिलेटेड रीडिंग मैं आज कर रही हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हेलो फैमिली, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ फाइनेंसेस एंड करियर में। ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, हम देखेंगे फाइनेंसेस को लेकर क्या मैसेजेस है ईश्वर की तरफ से आपको। टावर, पहला ही कार्ड टावर का। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड खबर आ सकती है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखेंगे और क्या खबर आ सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एंजल्स डिवाइन, 4 मोर कार्ड्स, 4 और हमें कार्ड्स दीजिए। ओके, ये दो है, इसे नहीं लूँगी। फाइनेंसेस एंड करियर को लेकर क्या आने वाला है नेक्स्ट 28 डेज में। हायरोफेंट, वाओ, ओके। फाइनेंसेस एंड करियर को लेकर क्या आने वाला है, बहुत सारे हैं। ओके, ये भी बहुत सारे हैं। टैरो, हमें सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए, 3 कार्ड्स चाहिए। जो ये पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, सिक्स ऑफ वैंड्स, वाओ, ओके। 2 मोर कार्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, टेम्परेंस, वेरी गुड। अब क्लियर है, मुझे समझ आ गया। एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। देख रहे हैं इस कार्ड्स, डेथ, टावर, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके लाइफ में। तो देखिए, राशियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मार्स यानी मंगल आपके चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस उसमें स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी सभी राशियाँ तो आ ही गई है लगभग लगभग। ठीक है, तो गाइज क्या आने वाला है आपके फाइनेंसेस को लेकर, यही है ना हमारा आज का सवाल। तो देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई टावर मोमेंट चला है, बहुत लंबे अरसे तक चला है। मैं कहूँगी किसी किसी के लिए 5 साल, किसी किसी के लिए 6 साल, किसी के लिए मैं यहाँ पर 15-16 साल भी देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ है। किसी के हेल्थ के वजह से है, घर में प्रॉब्लम, यानी मानिए फादर, मदर या हस्बैंड वाइफ में से कोई बीमार रहता है हमेशा, क्योंकि ये टावर कार्ड बिल्कुल टेम्परेंस कार्ड के ऊपर आया है। तो उस बीमारी में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनेंसेस स्टेबल नहीं चलते हैं। ठीक है, सेकंड, मुझे ये मैसेज आ रहा है कि डेफिनेटली या तो लिटरली आपके लाइफ में किसी की डेथ हुई है, हस्बैंड की, वाइफ की। हस्बैंड की डेथ मुझे यहाँ ज़्यादा लग रही है। उसके बाद जाके आप सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर आ गई हैं। तीसरा मैसेज मुझे ये मिलता है इस टावर के कार्ड को देखकर कि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी आपके साथ लगभग 1.5 पौने 2 साल पहले,
जिसके वजह से आप अभी भी उस टावर मोमेंट में जी रहे हैं, उभर नहीं पा रहे हैं उस टावर मोमेंट से। हो सकता है कि किसी के साथ कनेक्शन आपका रहा हो, मैं वो डीप में नहीं जा रही हूँ क्योंकि आज हम करियर रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। कोई कोई मैं देख पा रही हूँ कोविड के वजह से जॉब लॉस है 1.5-2 साल पहले। तो गाइस, जो भी अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ हुआ था ना, आप उस चीज़ से इस आने वाले 28 डेज़ में पूरे तरीके से हील कर जाओगे। टेम्परेंस का बड़ा ही सुंदर कार्ड आपके लिए आया है। इसका मतलब दोबारा से ट्रस्ट करने लगोगे, दोबारा से इस पूरे प्रोसेस को समझोगे कि ये आखिर आपके साथ हुआ क्यों। मैं देख रही हूँ कि अगर ये नहीं होता आपके साथ तो आप इतने ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग नहीं देखते, स्पिरिचुअली इतना इंक्लाइन नहीं होते आप, अगर ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में नहीं आता तो, राइट। तो गाइज, मैं देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड कि बड़ा ही सुंदर मैसेज है कि जो टावर मोमेंट आपको तोड़ के गया था, चाहे वो किसी की हेल्थ इशू हो, चाहे वो किसी का किसी और की वजह से, रिलेशनशिप इश्यूज के वजह से आपको फोकस करने में दिक्कत हो रही थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही थी, अचानक जॉब चली गई थी, चाहे जो भी रीज़न हो, चाहे आप सिंगल पेरेंट है, आप अपने लाइफ में बैलेंस फाइनली बनाने वाले हैं। एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। टेम्परेंस के कार्ड में आप देख सकते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हुई है। तो आप जल्दी से जल्दी इस फाइल को क्लेम कर दीजिए, क्योंकि ये वो बात हो गई कि चाहे सब कुछ टूट जाए, बिखर जाए, एंजल्स आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, वहाँ पर भी ये सेम मैसेज है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस कार्ड के बारे में बात करती हूँ, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए गाइस, 10 का मतलब होता है कंप्लीशन। डेफिनेटली बहुत लोगों की लाइफ में किसी की सच में डेथ हुई है, फादर की डेथ हो सकती है, मदर इन लॉ, या फिर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ऐसे किसी की डेथ हुई है, जिसके बाद से कुछ प्रॉपर्टी इशू चल रहा था घर में। तो मैं देख पा रही हूँ उन प्रॉपर्टी इशू या फिर एक स्टेबिलिटी को लेकर जो परिवार में तनाव था, वहाँ पर आपको विक्ट्री मिल सकती है। 6 ऑफ वैंड्स, बहुत सारे लोग यहाँ पर डिवोर्स केस भी लड़ रहे हैं, क्योंकि टावर है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ, पार्टनर ने चीट किया है जिसकी वजह से ये डिवोर्स केस चल रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ उस डिवोर्स केस में एक नया मोड़ आएगा, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस आप बना पाएंगे कि आपको चाहिए क्या। यहाँ पे सन है, यानी वहाँ पर भी आपको विक्ट्री मिलेगी। तो गाइज, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो ये एनर्जी ऐसी है कि चाहे जितनी भी कड़क संघर्ष हो आपके लाइफ में, आपके साथ परमेश्वर है, जिसकी बदौलत आप इस फेज को ऑलमोस्ट पार करने ही वाले हैं इन द नेक्स्ट 28 डेज। हर किसी के लिए तो 28 डेज नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल जो मुझे नज़र आता है, क्योंकि मैं ये मंथली रीडिंग लाती हूँ, तो एवरी मंथ की जो एनर्जी है मैं वो देखती हूँ करियर में। तो मुझे ये लगता है गाइस कि नेक्स्ट 10 वीक्स मैक्सिमम, यानी 1.5 से 2 पौने 2 महीने के अंदर ही आप ये पूरी तरीके से रिकवर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 6 ऑफ वैंड्स है, यानी जो चीज़ें आपको तकलीफ दे गई है, 10 का मतलब होता है कंप्लीशन। वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपको ईश्वर ये मैसेज दे रहे हैं कि उसको इतना ज़्यादा याद मत करो, उसको सोच के इतना परेशान मत हो जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको विक्ट्री तो डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से परेशान हैं, देख रहे हैं कि कब प्रमोशन मिलेगा, तो प्रमोशन भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइरोफेंट का कार्ड है, प्रमोशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। प्रमोशन भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे अपने ही डिपार्टमेंट में या अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ सकता है कि आगे आपको कौन सा रास्ता लेना है। जो लोग जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए टावर एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी आपकी जॉब चली गई थी, मे बी कोविड के वजह से या फिर पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड्स, है ना। 8 ऑफ वैंड्स यानी कोई ऐसी जगह से आपको खबर मिल सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, खबर आपको मिलेगी। एंड एक नहीं, ढेर सारे
कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस आपको मिल सकते हैं जॉब को लेकर। शायद आप बहुत दिन से अप्लाई किए जा रहे हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो फाइनली आपकी हीलिंग कंप्लीट हो रही है, इस वजह से आपके पास ये न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर ऑलरेडी नया जॉब स्टार्ट कर दिया है, तो मैं उनको लेकर ये देख पा रही हूँ। थोड़ा सा वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से सावधान आपको रहना है, लेकिन फाइनली आपको उसमें भी विक्ट्री मिलेगी। 6 ऑफ वैंड्स। तो गाइज ओवरऑल कार्ड्स देख के मुझे यही समझ आ रहा है कि जिनके पास जॉब नहीं था उनको जॉब मिलने का एक बेहतरीन टाइम है ये नेक्स्ट 28 डेज। क्योंकि देखिए इस डेथ के कार्ड में मुझे एक सन दिखाई दे रहा है जो आगे की तरफ है, यानी जो आपका स्ट्रगल है, जो साइकिल्स चल रहे हैं, वो साइकिल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एंड आपके सामने जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी आएगी वो आप इस तरीके से ग्रैब कर लेंगे। देखिए आपके हाथ में यहाँ पर एक फ्लैग है, एक बेंचमार्क सेट करेंगे आप कि नहीं, लड़ाई जीवन की चलती रहती है एंड इसी में लाइफ को एंजॉय करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, ऐसे सुंदर सी एनर्जी आपकी बनेगी। एंड टावर का कार्ड अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस को भी बताता है, तो मैं देख पा रही हूँ अनएक्सपेक्टेडली आपको जॉब का मैसेज आ सकता है। गाइस यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। मैं हेल्थ की रीडिंग तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स है, टेम्परेंस है टावर के साथ, यानी हेल्थ के वजह से शायद कुछ लोगों का जॉब लॉस हो सकता है, तो उस बात पे आपको सावधान रहना है। लेकिन ये टेम्परेरी सिचुएशन होगा। अगर कुछ साइकिल होता भी है तो मैं देख पा रही हूँ विद इन 16 डेज या 16 वीक्स आपके पास एक नया जॉब दोबारा से होगा। मैक्सिमम बाय मंथ ऑफ में आपके पास एक नया जॉब होगा। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, यानी 2 सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकता है उनका, क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड में 2 चीज़ें बैलेंस हो रही है। तो जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या तो आप कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि हायरोफेंट हायर स्टडीज़ को भी दिखाता है, नॉलेज गेन करने को दिखाता है, एंड 2 ऑफ कप्स एसोसिएशन को दिखाता है, बिजनेस डेवलपमेंट को दिखाता है। तो डेफिनेटली आपके पास नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे अगर आप खुद का बिजनेस करने का सोच रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो। ठीक है, जो लोग एम्प्लॉयड नहीं है, सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये सही समय नहीं है कुछ बहुत बड़ा निवेश करने का या इन्वेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि विद द टावर कार्ड अनएक्सपेक्टेडली मार्केट में कुछ घाटा या स्टॉक शेयर्स के प्राइजेस गिर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपने उम्मीद नहीं किया था, रिसर्च नहीं किया था एंड आपने पैसे डाल दिए, उस जगह पे कोई बैड न्यूज़ आपको आ सकती है। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहूँगी, देखिए टावर मोमेंट है, यानी अनएक्सपेक्टेड 8 ऑफ वैंड्स खबर। कैसी खबर? तो बुरी खबर। लेकिन क्या वो रिकवर होगा? तो हाँ रिकवर होगा, लेकिन 2 मंथ्स का टाइम लगेगा। रिकवर तो होगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेसन्स मिलेंगी, सिचुएशन में आप जीतेंगे नॉलेज के साथ। ऐसा ये रीडिंग निकल के आया है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए और एक मैसेज ये है कि शायद आप बिजनेस खोलने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था, बंद हो चुका है। तो जो बिजनेस ऑलरेडी बंद हो चुका है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर, वहाँ पे आप एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैसेजेस मैं देख पा रही हूँ। कम्युनिकेशन, फिर बहुत जगह एनर्जीज काफ़ी हाई है, यानी जोश है काफ़ी ज़्यादा कुछ करने का। इस जोश को जाने मत दीजिए, चाहे आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस। ऐसा मैसेज निकल के आया है। ठीक है, मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी देखूंगी कि क्या आ रहा है आखिर आपके तरफ, आपके करियर में। ठीक है, 4 मैसेजेस मैं लूँगी, क्या आ रहा है आपके तरफ करियर में, मनी के मामले में। आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे पेंटिकल्स का एक भी कार्ड नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये जो 28 डेज है ना, इसमें मेहनत करना है। देखिए विक्ट्री मिलेगा, मेहनत जैसे ही करते हैं सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगा। तो रुकिएगा मत, शांति सुकून लाने का टाइम है ये। पैसे डेफिनेटली आएंगे विद टाइम। सी डो टू स्पिरिट, बिंदास होके काम कीजिए, बहुत हाई एनर्जीज आपको ईश्वर देंगे। टावर का कार्ड पता है एक अच्छी चीज़ होती है उसमें कि एनर्जीज बहुत हाई होती है, कुछ कर दिखाने का जुनून, जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं,
सुबह 5 बजे उठकर भागना, वैसी एक एनर्जी आप में आ जाएगी। मेहनत करो गाइस, ये कहा जा रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस, यस, आपके लाइफ में बैलेंस बनेगा। टेम्परेंस का भी कार्ड है, तो जो लोगों का जॉब गया था, पक्का यहाँ पर बैलेंस तभी बनेगा ना जब फाइनेंसेस आ जाएंगे, या फिर आपके पास इंटरव्यू कॉल आने लगेंगे, तो वो आना शुरू हो जाएगा गाइस। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट 12 आवर्स में ही कॉल आता हुआ देख रही हूँ। ठीक है, तो बहुत यस, कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली। कुछ लोग कोर्ट केस लड़ रहे हैं, वहाँ पर सक्सेस है। एंड कुछ लोगों के पास लिटरली नया जॉब ऑफर आ सकता है, ऑफर लेटर आ सकता है। एंड डिसीट है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। गाइस, डिसीट का यहाँ मतलब आया है कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है पास्ट में ना, उन लोगों के साथ आप विक्ट्री पा लोगे। कैसे विक्ट्री पाओगे? तो अपने करियर में सक्सेसफुल होकर आप विक्ट्री पाओगे, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ है। आपके स्पिरिट्स को आपको हाई रखना है। नंबर 6 है, बैलेंस भी बनेगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट मतलब नए एसोसिएशंस, नए काम आपके बनेंगे। मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड ले लूँगी। अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो जून के बाद एक अच्छा समय रहेगा। सी, जॉय, विजडम, सारे सुंदर प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस आपके लिए। तो 28 डेज ख़त्म होने के बाद आपकी एनर्जीज कैसे रहेगी फाइनेंसेस एंड करियर एंड मनी में, ये मैं देख रही हूँ। परसिवियरेंस, यस, आपका परसिवियरेंस रंग लाएगा गाइस। ये जो आपने इतना झेला है ना, इससे आपको नॉलेज भी मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, आप खुश रहना सीख जाओगे गाइस। ग्रैटिट्यूड, सर्विस, यस, देखिए यहाँ मैंने कहा था ना किसी की हेल्थ इशू है जिसकी वजह से पैसे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो गाइस देखिए, नेक्स्ट 28 डेज़ में बहुत अच्छे से मैं रिकवरी देख पा रही हूँ आपके फाइनेंसेस की। लेकिन सिर्फ हेल्थ की वजह से कुछ खर्चे हो सकते हैं, तो ध्यान देना है। एंड बाकी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि एक जॉय, एक ग्रैटिट्यूड का टाइम आएगा। नॉलेज बढ़ेगा कि आखिर ये जर्नी आपको मिला क्यों। परसिवियरेंस, आपका हार्ड वर्क, आपका इंतज़ार, आपका धैर्य रंग लाने वाला है फाइनली गाइस। तो ईश्वर को थैंक यू कहिए, ग्रैटिट्यूड दिखाना ना भूलिए। एंड हाँ, नेक्स्ट 28 डेज़ में ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ होगा कि आप किसी चीज़ को लेकर नॉलेज गेन करेंगे, जिसके वजह से आपके पास जॉय यानी गुड न्यूज़, एक बहुत ज़्यादा खुशी से झूम देने वाला एक करियर रिलेटेड मैसेज आ रहा है। फॉरगिवनेस, यस गाइस, आपको कहा जा रहा है जिन लोगों ने आपके साथ पर्सनल लाइफ में बुरा किया है उनको फॉरगिव कर देना है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस है, डिसीट है यहाँ पर, ठीक है। तो डेफिनेटली, एंड डेस्पॉन्डेंस, तो आप लोग बहुत बेचैन हो रहे हैं कि मुझे क्यों करियर का कॉल नहीं आ रहा है। तो गाइज, हील होना है सबसे पहले। हीलिंग जिनकी कंप्लीट हो चुकी है उनके पास तो नया जॉब ऑफर, नया कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आता हुआ देख पा रही हूँ, खुशियाँ आता हुआ देख पा रही हूँ। आपका परसिवियरेंस यानी जो चीज़ें आपको पीछे बांध के रखी है उनके साथ देखिए यहाँ पे टाई कट कर देना है, आगे बढ़ जाना है। चाहे खुशी मिले या ना मिले, शायद इस वक्त आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन इसी में आपकी भलाई है। ठीक है, मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस देखूंगी। करियर से रिलेटेड क्या एंजल गाइडेंस है, मनी से रिलेटेड। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कोई भी चीज़ अभी भी पत्थर की लकीर नहीं है। बड़ा ही ब्यूटीफुल एंड क्लियर मैसेज है। हार्ड वर्क करते रहो गाइस, क्योंकि यस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल लाइन में भी अगर आप आए हैं तो सिर्फ रिलेशन नहीं सोचना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बनना है। इससे आप अपनी किस्मत खुद बदलोगे, खुद लिखोगे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मैंने कहा था ना कुछ ऐसा होगा जहाँ आपकी एनर्जीज बहुत हाई होंगी। तो यस, क्लैरिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो। एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत लोगों को यहाँ पर जॉब ऑफर आ सकता है, अप्रेजल मिल सकता है बाय मंथ ऑफ मार्च। ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। एंड देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। इस कार्ड को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इस जब भी लो फील करें ना, टावर मोमेंट आ जाए, इस कार्ड को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या सरेंडर कर जाए ताकि आपके करियर में आपको सक्सेस मिले। क्या सरेंडर कर देना है, पीछे छोड़ देना है।
सरेंडर कंपैरिजन विथ अदर पीपल। यस, आपको खुद को कंपेयर नहीं करना है दूसरे लोगों से। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कीप योर आईज ट्रेन्ड ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, अट्रैक्टिवनेस एंड पावर। बड़ा ही सुंदर मैसेज है। ठीक है, तो गाइज यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो इस चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों लोगों को भी फ़ायदा हो आपके वॉलंटियरिंग के वजह से। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप ये पाइल क्लीन करना चाहते हैं या नहीं। मैं आपके लिए ज़रूर प्रेयर्स करूँगी। मैं चाहती हूँ आपके लाइफ में ये जॉय आए, ठीक है, एंड आपका हार्डवर्क आपको पे करे। ऑल्सो गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं ऑफ़र करती हूँ, मैं रीडिंग करती हूँ फेसबुक लाइव पे, तो आप अपने रीडिंग के लिए वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पेज को फॉलो कीजिएगा क्योंकि मेरा फिक्स टाइम नहीं होता है। एंड पेज को फॉलो करके कमेंट करके अपना सवाल आप पूछ सकते हैं फेसबुक लाइव में। ठीक है, तो गाइज मैं दीपिका आप लोगों से आज लेती हूँ अलविदा। उम्मीद करती हूँ कि वो नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिससे आपको अबंडेंस आए वो मिल जाए। विद दैट, take care guys, love you all and bye bye. हे फैमिली, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये वाला डेक सिलेक्ट किया था, चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या संदेश है नेक्स्ट 28 डेज के लिए आपके करियर, फाइनेंसेस, मनी के लिए। गाइस ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस यानी जिस किसी भी वक्त आपकी नज़र से गुजरेगी, इसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई संदेश होगा। तो बहुत सारे हैं, 3-4 कार्ड्स हैं, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। चलिए दोबारा से शफल कर लेते हैं। ओके, 2 कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। वाओ, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ गई है यहाँ पर गाइस। नाइट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। कुछ लोग अपने वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो वीज़ा को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। अगर अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे थे या फिर कहीं ट्रैवल करना चाह रहे थे वर्क रिलेटेड, लॉन्ग डिस्टेंस वेबसाइट से कोई जॉब प्रपोजल, जॉब का न्यूज़ आपको मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिलेगा गाइस। ये मैं देख पा रही हूँ, जिससे फाइनेंसिस में, करियर में फ़ायदा हो। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी ही सुंदर एनर्जी, बड़ी ही सुंदर एनर्जी। तो आपकी मदर के साइड से या तो आपको वेल्थ मिल सकता है, या मदर की तरफ से कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, वहाँ पर आपको शेयर मिल सकता है अपना। एंड बहुत टाइम से एक साइकिल चल रहा था जहाँ पे आप वेट कर रहे थे कि कब मेरी तरफ ये प्रोजेक्ट आएगा या कब मेरी ये काम मेरा बन जाएगा। तो फाइनली वो काम मुझे नेक्स्ट 28 डेज में बनता हुआ मैं देख पा रही हूँ। राशियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सभी ज़ोडिएक साइंस निकल के आ गई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, पेज ऑफ वैंड्स एंड एम्प्रेस, ये दोनों कार्ड्स पहले भी आ रहे थे, मैंने नहीं लिया था। तो यस गाइस, ढेर सारा अबंडेंस आ रहा है। वर्ल्ड के साथ एम्प्रेस, यानी एक साइकिल जो चल रहा था ना आपका, जहाँ आप मेहनत किए जा रहे थे, तो बिकॉज आप कॉन्फिडेंट थे, बिकॉज आपने क्लियर कम्युनिकेशन रखा, इसी वजह से आपके पास अबंडेंस आ रही है। कुछ लोगों के पास मार्च के मंथ में प्रमोशन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, या मार्च के मंथ तक आप कहीं अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा रिलेटेड। कुछ लोगों ने यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम शायद दिया है, उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ गुड न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है पेज ऑफ वैंड्स के ऊपर। ठीक है, 3 मोर कार्ड्स स्पिरिट्स, 3 मोर कार्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना कुछ लोग अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, अब्रॉड नहीं तो रीलोकेट हो सकते हैं जॉब के सिलसिले में। एंड बहुत ही अच्छा फील होगा आपको, क्योंकि एक जो टेंशन भरा टाइम आपका चल रहा था ना, वो साइकिल आपका फाइनली ख़त्म होने वाला है। ठीक है, फाइनली ख़त्म हो जाएगा, आप पीस की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग यहाँ पर लेडी है जो देख रही है इस रीडिंग को। यस, 7 ऑफ सोर्ड्स, सिंगल मदर थी, रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे या डिवोर्स केस चल रहा था, तो वहाँ पर भी हीलिंग होगी। 4 ऑफ वैंड्स, यस सक्सेस है। 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन
में आप थे, किसी के साथ ब्लॉक सिचुएशन में आप थे, जो पर्सन आपसे काफ़ी स्नीकी बिहेव कर रहा था, बात नहीं कर रहा था, वहाँ पे मैं डीप में नहीं जा रही हूँ, बट मुझे जितना दिख रहा है कि एक क्लैरिटी, एक साइकिल आपका ख़त्म होगा, क्योंकि आप ये समझ लोगे कि मुझे किसी की चिंता नहीं, मुझे पहले अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है, मुझ में वो हिम्मत सी 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री, एक विनिंग एटीट्यूड, एक विनर एटीट्यूड आप में आ रहा है गाइस, ढेर सारा अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। तो चलिए देखिए सभी राशियां है तो राशि तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो की भी मुझे एनर्जी आ रही है। गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ शादी के मामले में चीटिंग हुई है या शादीशुदा लाइफ में चीटिंग हुई है। तो जो भी चल रहा था, शायद इन लॉज के साथ बातें बन नहीं रही थी, घर में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, शादी के बाद से ही शायद लव मैरिज किया था आपने एंड उस पर्सन ने आपको चीट किया, तो इसकी वजह से आप बहुत ब्रेक डाउन हो गए थे, करियर आपकी रुक सी गई थी, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स आया है करियर रीडिंग में। तो फाइनली आप अपने करियर को अपने हाथ में लेने वाले हो विद द टेम्परेंस कार्ड, एंड आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पेज ऑफ वैंड्स, आपको दोबारा से वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर सिविल सर्विसेज हो सकता है, रेलवेज़ का हो सकता है, शिपिंग रिलेटेड हो सकता है। तो जो भी ट्रैवल कैरियर्स है, यानी एयरलाइंस हो गया, रेलवे हो गया, वहाँ पर जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, वहाँ पे डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा चांस है कि हो जाए। थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, तेज़ी से भागना नहीं है, पैरों में चोट लग सकती है, जिसकी वजह से शायद आप किसी शादी में जा रहे हो या कोई फंक्शन अटेंड करने का सोच रहे हो, वो वहाँ पे ऐसा हो, या फिर वहाँ जाने के लिए आप बहुत उत्सुक हो, ट्रैवल कर रहे हो, तब ये प्रॉब्लम हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, यानी ये नेक्स्ट 28 डेज आपके लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंस से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर आ रहा है। एंड वो गुड न्यूज़ क्या होगा, तो सबसे पहले पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी कहीं इंटरव्यू दिया है तो उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है, या कहीं इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, सीवी दे रखा है, तो वहाँ से कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है। पेज ऑफ वैंड्स, कोई एचआर कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट करेगी आपसे, एंड कोई फीमेल पर्सन है विद द एम्प्रेस कार्ड, उस फीमेल के वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत ही वाइज मैच्योर्ड फीमेल एचआर हो सकती है, या फिर फीमेल फिगर हो सकती है। देखिए यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ एम्प्रेस है, यानी किसी फीमेल पर्सन के वजह से आपको ये जॉब मिल सकता है। तो अगर कोई फीमेल अगर कॉल करती है आपको एचआर, तो डेफिनेटली उसको तुरंत अटेंड करें। दो चीज़ें आपको कहा जा रहा है कि जॉब पाने के लिए आपको झूठ नहीं बोलना है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो झूठ नहीं बोलना है, जो फैक्ट्स है वो क्लियरली आपको बताना है, अगर जॉब चली गई थी तो उसको डिस्क्लोज करना है। बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था, मुझे नहीं पता किसके लिए था। सेकंड, अगर आपको ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा गैप है सीवी में, मैं क्या बताऊँ, तो हेल्थ इशू बताइएगा, एंड मुझे लगता भी है बहुत लोगों के लिए हेल्थ इशू था भी, मेंटल हेल्थ इशू है, फिजिकल हेल्थ इशू है, उसको आप डिक्लेयर कर दीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिलेगा, एंड ये जो लेडी है ये आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी देगी भी। ठीक है, तीसरा मुझे संदेश आ रहा है, बहुत सारे लोग जो वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे, उनको वीज़ा अप्रूवल मिल सकता है, वीज़ा के लेकर स्टेटस मिल सकता है, कोई खबर मिल सकता है, जिसकी वजह से उनकी उम्मीद आ जाए कि हाँ अभी हमने जाना है, एंड ये आपका नेक्स्ट 28 डेज में ही होगा, एंड शायद अब बाय द मंथ ऑफ जून ट्रैवल भी कर लेंगे, जून भी नहीं, कोई कोई लोग तो अप्रैल में ही ट्रैवल कर लेंगे। कुछ लोग यहाँ पर है जो शादी करना चाहते हैं, उसके वजह से काफ़ी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि वैसे पर्सन नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स के ऊपर है 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। उन लोगों के लिए मैसेज है डियर कि ये बुरा साइकिल वर्ल्ड कार्ड के साथ आपका ख़त्म होने वाला है, एंड आपको क्या करना है, पहले जैसे कॉन्फिडेंट बन जाना है। पेज ऑफ वैंड्स, थोड़ा सा ना लाइफ को एंजॉय करना सीखिए, हैप्पी रहना सीखिए। हाल ही में ना बहुत सैड से हो गए थे, इसके वजह से ना आपको करियर में भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी कि मैं कौन सा करियर चूज़ करूँ, क्या करूँ।
तो विद द टेम्परेंस कार्ड, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि आपके लिए सही करियर कौन सा है। लोगों की मदद ले, कोई लेडी हो सकती है जो शायद आपको काउंसिल करे, गाइड करे, आपकी मदर हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती है, बड़ी दीदी है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी कनेक्शन से मूव ऑन करने वाले हो फाइनली, क्योंकि शायद आपको किसी दूसरे सिटी या कंट्री में जॉब मिलने वाला है या एडमिशन मिलने वाला है। तो एक टॉक्सिक साइकिल चल रहा था आपके लाइफ में विद 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। उस टॉक्सिक कनेक्शन से दूर आप जाने वाले हो न चाहते हुए भी विद 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी ट्रैवल करके आप दूर चले जाओगे इस कनेक्शन से। एंड विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैं देख पा रही हूँ आप बहुत सक्सेसफुल बनोगे करियर में, जिनके साथ भी ये सिचुएशन है। अगर आप सिंगल मदर हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस दोनों आई हैं, यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में मुझे छोटा बच्चा दिख रहा है, फैमिली पर्सन है, सिंगल मदर है, तो मैं देख पा रही हूँ हेल्थ को लेकर चिंता ना करें, हेल्थ में रिकवरी होगी। एंड हाँ, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे तो वो विद एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप फीमेल है इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन पार्टनरशिप में आपको नहीं करना है, आपको सिंगल करना है, क्योंकि पार्टनरशिप के कार्ड के ऊपर 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड जिसके एंड में खात्मा है 4 ऑफ सोर्ड्स, तो वो नहीं करना है। पार्टनरशिप में अगर है वहाँ से निकल के खुद कुछ करो। ऑनलाइन बिजनेस जिनका है, कपड़ों का बिजनेस जिनका है, पेज ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन, वेबसाइट से रिलेटेड बिजनेस है, वो बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, जो लोग एक्टिंग में अपना करियर करना चाहते हैं, सिंगिंग में अपना करियर करना चाहते हैं, उनको बहुत नेम एंड फेम मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। लेकिन कुछ धोखेबाज लोग भी हैं जो कास्ट करने की आपको प्रॉमिसेस कर सकते हैं, उन लोगों से बचना है। या फिर पास्ट के कुछ ऐसे आपके बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहां आप स्टेज पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या आपको डर लगता है, स्टेज फियर है, तो विद द टेम्परेंस कार्ड आपको वो हील करना है। एक आर्टिस्ट वाली मुझे एनर्जी आ रही है इस पाइल नंबर 2 में। चाहे आप जो कैरियर में हैं, जो फील्ड में हैं, बहुत लॉजिकल होने के साथ साथ आप बहुत क्रिएटिव पर्सन भी हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है नहीं। पता है, आप सबको दिखाते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रूट चक्रा डिजेबिलिटी भी बताता है, यानी खुद को दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता जल्दी से, बॉस पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, कलीग्स पे नहीं कर पाते हैं, शायद कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, लेकिन वो आपको टेम्परेंस के साथ साथ आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। क्योंकि विथ 4 ऑफ वैंड सक्सेस, इस समर सीजन के पहले ही आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे वो अब्रॉड जाने को लेकर हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर हो, या न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। देखिए, अगर न्यू जॉब के लिए मैं बात करूँ ना, तो इंटरव्यू कॉल आ सकता है इस 28 डेज में, जॉब मिल जाएगा ऐसा तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन जॉब को लेकर इंटरव्यू मिल जाएगा। जैसे पाइल 1 में था कि ऑफर लेटर भी मिल गया 28 डेज में, तो आपके मामले में शायद थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, टेम्परेंस है, तो शायद प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो, शायद बहुत सारे राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हो, थोड़ा सा डिले हो, लेकिन फाइनली आप उसको क्रैक कर लोगे। ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री, विनिंग का कार्ड है। चलिए और देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस आ रहा है आपके लिए, आपके पैसों के मामले में, करियर के मामले में नेक्स्ट 28 डेज। बहुत सारे हैं। ओके, एप्रिसिएशन। गाइज, आपको अपने काम में फाइनली एप्रिसिएशन मिलने वाला है। द थिंकिंग वुमेन, यहाँ पे मुझे एक यूनिवर्सिटी का गेट दिखाई दे रहा है, तो यस, डेफिनेटली आप लोग एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हो, या किसी यूनिवर्सिटी में, फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका या आपके बच्चे का हो सकता है। हॉस्टिलिटीज़, बहुत ज़्यादा कंपटीशन अगर कहीं पर है, वहाँ पर आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, तो उन लोगों से बच के रहना है। ठीक है, चलिए और मैं देखती हूँ क्या आ रहा है। ये कार्ड आना चाह रहा था, एंजल ऑफ लव। एंजल ऑफ लव आपके साथ है गाइज।
शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं विथ 4 ऑफ वैंड्स, तो जितना करियर अच्छा होगा उतनी ही अच्छे से आपका इनर वर्क भी हो जाएगा, हीलिंग आपके लाइफ में होगी। तो एंजल ऑफ लव आपको ब्लेस कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सी केयरिंग कनेक्शन, इसके दो मतलब है गाइस। करियर रीडिंग में केयरिंग कनेक्शन आना यानी जो आपके नेक्स्ट एम्प्लॉयर होंगे वो एथिकल होंगे, आपके बातों को समझेंगे, अगर लीव्स चाहिए, छुट्टियां चाहिए, या फिर आप जो करियर पाथ पे जाना चाहते हैं उसको लेकर आपको सपोर्ट मिलेगा, कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरा ये कि आपको आपके करियर के वजह से, करियर में सुधार आप ला रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस वजह से ये जो लोग हैं जो आपके साथ हॉस्टिलिटीज़ करते हैं, आप इनके बारे में सोचोगे, इनको कट आउट कर दोगे, है ना। एंड जिसकी वजह से आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है वर्क प्लेस पे। केयरिंग कनेक्शन। ब्रोकन हार्ट, यस, डेफिनेटली किसी ने पास्ट में आपका दिल तोड़ा है या कनेक्शन इश्यूज की वजह से आप बहुत भुगते हो करियर में। तो फाइनली उसका कंप्लीशन, नंबर 9 है, कंप्लीशन होने वाला है एंड शायद आप ही वॉक अवे कर जाओगे। हॉस्टिलिटीज का कार्ड है, 5th चक्रा, यस, फाइनली आप बोलना सीख जाओगे। 5th चक्रा मतलब अपने बातों को एक्सप्रेस करना, तो आप अपने बातों को डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे कि आपको आखिर चाहिए क्या। चलिए और देखते हैं चक्रा विजडम से क्या आ रहा है। नेक्स्ट 28 डेज़ के बाद आपकी एनर्जीज कैसे रहेगी ये मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट 28 डेज़ के बाद फाइनेंसेस के मामले में पैशन, बहुत पैशनेटली आप काम करोगे, जो भी काम आप करोगे ना बहुत अच्छा लगेगा, आप शाइन करोगे अपने काम में, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। कंप्लीशन, यस, कुछ है अनवांटेड स्टफ है आपके लाइफ में जिसको आप छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन करेंगे, जिसके वजह से आपको वर्क प्लेस पे ही किसी ना किसी न्यू व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन जुड़ सकता है। विजडम, आपको बहुत आइडिया आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन आपके अपने हैं कौन पराए हैं। 28 डेज के बाद आपकी एनर्जी कैसे रहेगी। 3 मोर कार्ड स्पिरिट्स। क्रिएशन, वाओ, आप कुछ बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पे, आपको सक्सेस मिल रहा है, खुशियाँ मिल रही है एंड बहुत मज़े से काम कर रहे हो। अब यहाँ पर तो मुझे लग भी रहा है कि आपका ऑफर लेटर भी मिल चुका है। परसेप्शन, देख रहे हैं गाइस कितने ग्रीन कलर के कार्ड्स हैं, क्या मतलब समझिए इसका। ये जो ब्रोकन हार्ट है ना, ये हील होने वाला है काम के वजह से, क्योंकि आपका जो परसेप्शन है वो चेंज होगा चीज़ों को लेकर। इम्पार्शियलिटी नहीं ले रही हूँ, एक ही कार्ड चाहिए था। एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वेस्ट, यस, एक सर्च है जो आपका पूरा हो जाएगा। इंटरव्यू है तो वो क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे आप दूसरों को, सवाल पूछेंगे ऐसा दूसरों को कि दूसरों को लगेगा कि आप इंटरेस्टेड है इस काम में। ओवरऑल तो बहुत एनर्जी अच्छी निकल के ही आई है। नेक्स्ट 28 डेज़ के बाद मैं आपको एक बैलेंस में देख रही हूँ, आपके घर में भी अच्छा कोई माहौल देख रही हूँ, एंड जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं उनको आप कम्प्लीटली कट आउट करके विजडम यानी नॉलेज लेसन गेन करेंगे एंड कुछ नया क्रिएट करेंगे। देखिए ये डोर आपके हाथ में है, ये डोर की जो नॉब है ये आपके हाथ में है, तो आप खुद अपने लिए एक ब्यूटीफुल फ्यूचर बनाएंगे। जो लोग सच में आपके लिए केयर करते हैं, केयरिंग कनेक्शन के ऊपर ये कार्ड आया है, राइट, देखिए यहाँ पर, तो जो लोग आपके लिए केयर करते हैं उनको आप मौका देंगे आपके लाइफ में। चलिए मैं एंजल गाइडेंस से भी देखूंगी क्या मैसेजेस है नेक्स्ट 28 डेज फॉर मनी, फाइनेंस एंड करियर। बहुत सारे हैं। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था, यू आर गुड इनफ, यस। देखिए एप्रिसिएशन तो आपको मिलने ही वाला है एंड ईश्वर आपको कह रहे हैं ट्रस्ट रखो कि यू आर गुड इनफ, जैसे आप हैं बहुत अच्छे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, यस, बात कीजिए, क्लैरिटी दीजिए, आप क्या है दिखा दीजिए दुनिया को। क्या आ रहा है फाइनेंसेस एंड करियर में, बहुत सारे हैं। 2 मोर कार्ड स्पिरिट्स। अरे बाप रे, 2 कार्ड्स हैं, दोनों गिर गए।
एक मिनट दीजिए। ओके, 3 कार्ड्स हैं। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। वाओ, इस कार्ड को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए गाइस। तो आपका जो भी पर्सनल इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो प्लानिंग करने की ज़रूरत है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अगर कुछ लोग हैं इश्यूज क्रिएट कर रहे तो उनसे दूरी बनाइए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो न्यू जॉब आ सकता है, ये फाइनली कॉन्ट्रैक्ट है, तो यस, न्यू जॉब तो डेफिनेटली आ रहा है। चलिए मैं एक कार्ड देखूंगी कि ऐसा क्या ब्लॉकेज है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है काम आपका। वन कार्ड, जस्ट वन कार्ड, क्या क्लियर करने की ज़रूरत है। सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज टू डू ऑल यू कैन टू मेक थिंग्स हैपन, देन लेट गो ऑफ द रिजल्ट्स। होल्डिंग ऑन टू टाइटली टू अ डिजायर्ड आउटकम कैन साबोटाज इट। यानी आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं तो वो ओवर थिंकिंग की वजह से कि क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, शायद पर्सनल लाइफ में भी। तो आपको कहा जा रहा है अटैचमेंट एंड जो रिजल्ट्स आप मांगते हो ना हमेशा, उसको छोड़ दो, जाने दो, अपने क्रिएशन पे फोकस करो एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ठीक है, तो गाइज यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर इस रीडिंग में आपको कुछ भी पसंद आ जाता हो तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके इस पर्सनल इशू को रेजोल्यूशन मिले। मैं चाहती हूँ कि विद द परसेप्शन कार्ड एंड केयरिंग कनेक्शन आपकी लाइफ में आप नए दरवाजे खोलो करियर में सक्सेस पाने के बाद। एंड मैं चाहती हूँ कि आपके काम में पैशन भी आए एंड एप्रिसिएशन भी आए। ठीक है, तो अगर आप ये रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं आप मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपके लिए प्रेयर्स करूँगी, कमेंट करके लिखिए। एंड हाँ गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं ऑफ़र करती हूँ। अगर आप रीडिंग चाहते हैं तो फेसबुक लाइव में पेज को फॉलो करके कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड गाइस मैं प्रेयर्स करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप इस सिचुएशन को पार करके सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। विद दैट मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।